हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की सुबह हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 4:07। टाइम मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरे रूम की घड़ी अभी खराब हो गई है और मेरे हस्बैंड का फोन है वो हमारी सासू माँ ले जाती हैं ऊपर क्योंकि उनको अलार्म चाहिए रहती है और वो हमसे भी पहले उठ जाती हैं। वो सुबह 3:45 पे उठ जाती है, लेकिन हम लोग 4 बजे की अलार्म सेट करके रखते हैं तो हम लोग 4:10 कभी 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो आज हमने सुबह सुबह अपने इतिहास की बुक निकाल ली है और हम सुबह इतिहास ही पढ़ने वाले हैं। जो कल हमारा मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य कंप्लीट हो गया था, कल शाम तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी सुबह हम करने वाले हैं जो कुषाण वंश है, राजपूत है, ये सारी चीजें मैंने आज दिन में सुबह कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इस सब पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आ रहा था क्योंकि सुबह सुबह वो सब बोरिंग सा लग रहा था, तो फिर मैंने पढ़ा राजपूत वंश। और यहाँ पर हमारे हस्बैंड भी आपको दिख रहे होंगे, वो पीछे बैठे हुए हैं, वो भी अभी इतिहास ही पढ़ रहे हैं। सॉरी, वो अभी संविधान पढ़ रहे हैं, उनका संविधान चल रहा है और हमारा इतिहास चल रहा है। तो वो ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका है रेलवे का और हमारा तो आप सबको पता ही है कि हमारा यूपीएससी के लिए तैयारी चल रही है। तो हमने 1 हफ्ते का चैलेंज लिया है, पूरा इतिहास खत्म करेंगे 1 हफ्ते में। सुबह जब जितनी टाइम भी स्टडी करेंगे, दोपहर में भी 1 से 1.5 घंटे स्टडी करेंगे इतिहास के लिए। बाकी हमने अपना कल का टाइम टेबल बता ही दिया था। और हस्बैंड का टाइम टेबल थोड़ा सा मैसी रहता है क्योंकि उन्हें अपने वर्क भी करने रहते हैं और उसके बाद स्टडी करने को टाइम मिल पाता है। तो एक कमेंट्स आया था सिस्टर का आज वाली ही वीडियो, कल वाली वीडियो में आज कमेंट आया था कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप और आपके हस्बैंड दोनों तैयारी कर रहे हो। सिस्टर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और हमारे हस्बैंड जब साथ में तैयारी करते हैं तो जब हमारा मन नहीं करता है सुबह उठने का, तो जैसे आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह उठने का, पर मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती उठा दिया। बोले दरोगा जी उठ जाइए, आप ऐसे दरोगा नहीं बन पाएंगे अगर आप सोते रहेंगी। तो फिर मुझे बहुत आलस, मैंने कहा नहीं उठूंगी। फिर उन्होंने कहा दरोगा जी 2-3 बार बोला। तो मुझे फील हुआ कि अगर मैं आज तैयारी नहीं करूंगी तो कल मैं कैसे बन पाऊंगी। मुझे आज से ही कल की तैयारी करनी होगी क्योंकि जब हमारी जॉब कंफर्म हो जाएगी तब तो हमें उठना ही पड़ेगा सुबह। अगर हम कोई भी काम को ये समझ ले कि हम आज से ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर आलस हमारा चला जाएगा। और आज हमारे घर में थे श्राद्ध हमारी दादी सास के, तो यहाँ पे मेरी सासू माँ मेरे खाने में हेल्प कर दिया था। तो बहुत सारा किचन मैसी हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों का खाना बनाना था, फिर सबको खिलाना। और उसके बाद किचन की हालत ये हो ही जाती है, हर किसी के घर में हो ही जाती है, क्योंकि वो बात अलग है कि हम उसको एकदम साफ करके दिखाएं और लगे कि वाह क्या किचन है, पर जो मैसी है वो है, वो रियलिटी है, वो हम छिपा नहीं सकते। तो आज बज गए हैं दोपहर के 2 और हमने आज सुबह मैथ की क्लास भी नहीं ली है। ये देख लीजिए आप, टाइम मैं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है। और यहाँ मैं टाइम भी बता रही हूँ कि 2 बज चुके हैं पूरे, बस 2-3 मिनट बाकी है। और आज मैं भी और हस्बैंड भी दोनों लोग नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि घर में ब्राह्मण जी आए थे और भी लोग आए थे, तो उनको खाना खिलाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, जिस वजह से पूरा काम ख़त्म करने के बाद हम लोग 2 बजे अपनी स्टडी करने बैठ पाए थे। तो अभी मैंने सुबह मैथ नहीं लिया था, वैसे तो मैं 3 से 5 बजे तक फिर से इतिहास पढ़ती हूँ। सुबह पढ़ा था इतिहास और दोपहर में भी मैं इतिहास पढ़ लेती हूँ या फिर मैं हिंदी पढ़ती हूँ। लेकिन अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ मैथ, क्योंकि मैंने सुबह मैथ की क्लास नहीं ले पाई और मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, इसलिए मुझे मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। सो मैं यहाँ पर मैथ के लिए अपनी तैयारी कर रही थी, देन मैंने फिर से वही इतिहास की बुक उठा ली। मुझे लगा कि ये इसकी अभी नीड नहीं है, तो मैंने उसको साइड रखा, क्योंकि आप जो बुक्स पढ़ते हैं ना फिर उसको आप आदत जैसी आपकी हो जाती है और आपके हाथ में वही बुक आने लगती है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर हमारी कल जॉब लग जाती है तो हमें उसके लिए आज से ही प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि अगर हम आज अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाएंगे तो क्या हम दरोगा बनने के बाद अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि हाँ, जब भी मन में ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं जग पाएंगे या हम 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे या फिर हम शाम को अपना काम जल्दी ख़त्म करके अपना स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम दरोगा बनने के बाद अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा पाएंगे। फिर भी हम वहीं पे भी वहां जाके भी अपने एक्सक्यूज ही मतलब दिया करेंगे कि आज सर ये नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हो नहीं पाया, ये सब हम वहां नहीं बोल सकते ना। तो क्यों ना हम वो आदत को अभी से अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अगर सच में कुछ बनना है तो आपको पहले उसी जैसा फील करना होगा, आपको लगना चाहिए कि आप जो बनना चाह रहे हो। लाइक मुझे लगता है कि मैं दरोगा बनने लायक हूँ,
तो मैं अभी से बनने लायक हूँ। जब से हम अपनी स्टडी या फिर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तभी से हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये काम हम 100% कर सकते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है और हम उस काम को कम से कम 99% तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा नीड है एक अर्निंग की, क्योंकि हमें लगता है कि हर एक हाउसवाइफ को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, लेकिन हम तो दोनों लोग ही अभी घर पर हैं और हम दोनों को ही स्टडी करके एक सेल्फ डिपेंड बनना है, क्योंकि कब तक हम दोनों बिना जॉब लेस रह के घर पे अगर स्टडी करते रहेंगे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। फिलहाल तो अभी सब कुछ सेट है, लेकिन इन फ्यूचर भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए हम सब लगे हुए हैं मेहनत